अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर बाबा आए हुए थे, वहाँ भी आप मिलने गए थे, जहाँ पे दिव्य चमत्कार की बातें हो रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे, मिलने के बाद क्या आभास हुआ आपको? मैंने हमारे व्यक्तिगत उनसे होती है निजी पूरे बिहार में। आप पे एक गाना भी आया हुआ था, रॉबिन हुड बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी, आप जब डीजीपी हुआ करते थे, थर्रा उठते थे अपराधी जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम सुनते थे। एकाएक इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने आप को शालीन हो गए और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए कहाँ से? नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त चरपोखरी प्रखंड अंतर्गत सोनबरसा में है और सोनबरसा का एक तो तादरी मठ है जहाँ पे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी, जो कि आजकल भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है, भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया है। बहुत सारी इनकी कहानियाँ हैं गुप्तेश्वर पांडे जी की। यदि बात करें तो हम अपने आप में एक महान व्यक्ति है। इनका एक हम देख रहे थे कि एक इंटरव्यू चल रहा था श्री पांडे जी का, जिसमें इन्होंने बताया था कि हमारे पहले हमारे पिताजी, हमारे माता, हमारे दादाजी या कोई भी हमारे परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, कैसे हमने खुद से पढ़ाई किया और खुद से स्ट्रगल करके डीजीपी बने। और आज आप देख सकते हैं यहाँ तक तमाम लोगों को अपने छत्रछाया में, अपने सानिध्य में तमाम लोगों को ज्ञान देने का काम कर, लगातार हर जगह जा जा के कथा कहना और लोगों को ज्ञान के तरफ आकर्षित करना, लोगों को बताना कि सही मार्ग क्या है आपका। एक डीजीपी रहते हुए आपने पीआरएस देकर और लोगों को सेवा में लग गए, लोगों को जिस तरह का आपने मार्ग दिखाने का काम किया, क्या कहेंगे, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है। और व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, समाज की सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी तो राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी। यही आजकल हुआ है। व्यक्ति की चेतना में गिरावट आई है, उसके कारण सामूहिक समाज की चेतना में गिरावट आई है और उसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय चेतना में भी गिरावट आई है। लोग जात के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, अगड़े पिछड़े के नाम पर लड़ते हैं, पार्टी के नाम पर लड़ते हैं, दल के नाम पर लड़ते हैं, खेत के लिए, खलिहान के लिए, गली के लिए, नदी के, मुर्गा के लिए, मुर्गी के लिए, बकरी के लिए, खस्सी के लिए, छोटी छोटी बातों पर, और कहीं कहीं तो बिना बात के लड़ते हैं, केवल अहंकार के लिए लड़ते हैं। ये चेतना में गिरावट का स्पष्ट प्रमाण है। प्रकृति में 3 गुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। तो तमोगुण का जब उत्कर्ष जीव में होता है तो उसकी गति सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक होती है। इससे ज़्यादा उसकी गति, यही चार्वाक दर्शन का जन्म होता है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खाओ पियो मौज करो, बस इतनी ही जिंदगी रहती है। तो ये तो पशु भी करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु भी करते हैं। उनको भी प्राणों का भय है, आहार वो भी लेते हैं, निद्रा वो भी लेते हैं, बच्चे वो भी उत्पन्न करते हैं। तो हम में और पशु में फर्क क्या है? अब रजोगुण का अगर चेतना में उत्कर्ष होता है तो आदमी के अंदर अनंत कामनाएं, अनंत वासनाएं, अनंत इच्छाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। मोटरसाइकिल है तो साइकिल हो जाए, साइकिल है तो कार हो जाए, कार हो तो हेलीकॉप्टर हो जाए, हेलीकॉप्टर हो तो प्लेन हो जाए। अनंत वासनाओं को उदय होने के कारण चित्त का जो स्वरूप होता है मूढ़, ये क्षिप्त चित्त, विक्षिप्त चित्त। ऐसे चित्त में तो फिर शांति की कोई संभावना ही नहीं। चित्त विक्षिप्त होने के कारण, अनंत कामनाओं के कारण समाज में पापाचार है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, और सारी समाज की जो बुराइयां हैं वो हैं। संघर्ष है, लड़ाई है, खून है, देश दूसरे देश के खिलाफ लड़ रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं, घर में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है, नीचे से ऊपर तक। ये रजोगुण के उत्कर्ष के कारण है। व्यक्ति के जब चित्त में सत्व का उत्कर्ष होता है तब उसे पता चलता है कि हम एक ही ईश्वर के बेटे हैं, एक ही जगह हमारा डेस्टिनेशन है, एक ही जगह हमारा ओरिजिन है, और हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। इसलिए भगवान कौन है, आत्मा कौन है, जीव कौन है, पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है, शास्त्र क्या है, इन सारे विषयों में जीव की रुचि होती है सहज। बिना सत्व का उत्कर्ष ये होगा नहीं। तो भगवान की कथा हम इसलिए करते हैं कि कथा सुनाने से चित्त में उत्कर्ष के लिए कई साधन बताए गए। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, एक भक्ति मार्ग भी बताया गया। सबसे कठिन है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, लेकिन भक्ति मार्ग सबसे आसान है। केवल भगवान की कथा सुनने से, उनकी चर्चा करने से, उनका नामस्मरण करने से और उनकी लीला गाने से धीरे धीरे सहज रूप से चित्त में सत्व का उत्कर्ष होने लगता है। आदमी तमोगुण से रजोगुण पार करते हुए शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो आदमी की पर्सनालिटी में जब इम्प्रूवमेंट होगा, जब उसकी चेतना के स्तर में
उत्कर्ष होगा तो समाज की चेतना में उत्कर्ष होगा, फिर राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा। उसी दिन ये जात धर्म के झगड़े खत्म होंगे, उसी दिन समाज से अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुर्म और पापाचार, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तभी आपस में सच मायने में प्रेम, सद्भाव, एकता बढ़ेगी और हम समझ सकेंगे कि हम एक ही ईश्वर के अंश हैं और हम उन्हीं के यहाँ से आए हैं, उन्हीं के यहाँ जाना है। इसलिए समाज में अगर क्रांति करनी है, समाज का कल्याण करना है, अगर राष्ट्र का कल्याण करना है तो उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी चेतना में उत्कर्ष हो और शास्त्रों की बातों को बता बता करके, भगवान की लीला गा गा करके अपनी चेतना में भी आदमी उत्कर्ष लाए, साथ ही साथ समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष लाए। इसी से राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा। ये दर्शन। अच्छा, जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं श्री पांडे जी की चर्चा होती है पूरे बिहार में। आप पे एक गाना भी आया हुआ था, रॉबिन हुड बिहार के गुप्तेश्वर पांडे जी। आप जब डीजीपी हुआ करते थे, थर्रा उठते थे अपराधी जब डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के नाम सुनते थे। एकाएक इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने आप को शालीन हो गए और लोगों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए कहाँ से ये चेतना कहाँ से मिली? देखो, एकाएक कुछ नहीं होता। दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में निकाल कर हमको दिखाई दो, देश से कोई डीजीपी के पद से नौकरी छोड़ करके भगवान की कथा कर रहा हो। बोलिए, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कोई IAS अफसर, कोई IPS अफसर, बहुत ऐसे नहीं होता। अचानक और सब कुछ हो जाता है चर्चा, लेकिन अचानक यह आध्यात्मिक जीवन यात्रा शुरू नहीं होती है। गुरु कृपा से होती है, इष्ट कृपा से होती है, पूर्व जन्मों के संस्कार से होती है। मेरे हृदय में वो संस्कार रहे होंगे और गुरु की कृपा हुई, ईश्वर ने हम पर बड़ा अनुग्रह किया, अपने रास्ते पर बुला लिया। अचानक कुछ नहीं हुआ है, अचानक कुछ होता भी नहीं। जब आप PRS लिए थे तो चर्चा का विषय बना हुआ था कि गुप्तेश्वर पांडे जी अब DGP नहीं बल्कि राजनीति के तौर पे राजनीति के रूट पकड़ लिए हैं, राजनीति के रास्ते में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर एकाएक ऐसा हुआ कि आप धर्म के रास्ते पर चल बैठे। तो राजनीति में मेरा प्रवेश हुआ कहाँ? मैंने राजनीति में प्रवेश ही नहीं हुआ ना, एडमिशन ही नहीं हुआ। और मैंने बहुत जल्दी ये महसूस कर लिया कि राजनेता बनने के लिए जो जो गुण चाहिए आज के ज़माने में, वो गुण मेरे अंदर नहीं है। राजनीति बहुत काबिल, बहुत योग्य लोगों के लिए है, हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है। हमारी उसमें गति ही नहीं होगी, हम कभी सफल नहीं होते और बड़ी मेरी दुर्दशा होती। ठाकुर जी ने बीच में आकर के मेरे हाथों को पकड़कर मुझे संभाल लिया, अपने रास्ता पर लेकर चले आए। सुशांत सिंह राजपूत के जो मामला हुआ था मुंबई में, उस समय से लेकर चाहे बेगूसराय के मामले को ले लिया जाए तो लगातार आप सुर्खियों में रहे थे जब आप DGP थे। कहीं ना कहीं देखा जाता था तो आपकी बहुत सारी कहानियाँ क्षण के सामने आती है और लोग कहता था कि नहीं, DGP अब अभी तक तो बहुत सारे DGP हुए, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे जी ने बिहार का कमाल जिस तरह संभाला है, वाकई काफ़ी तमाम जितने भी लूट खसोट थे, डकैती थी, अपहरण थी, फिरौती, सबको ख़त्म कर दिया और एक शांतिपूर्ण बिहार बनाने की आपने सोच रखा था। आपने प्रयास भी किया, बहुत हद तक आपने उसको संभाला भी। फिर वहाँ से हटने के बाद, वहाँ से PRS लेने के बाद राजनीति की तरफ रुझान करते करते आप रह गए। राजनीति में आपने कहीं से कोई अपना रोल नहीं दिखाया और फिर भक्ति में आप हो गए। कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने लगे, लोगों को भक्ति मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करने लगे। अभी हाल फिलहाल में बागेश्वर बाबा आए हुए थे, वहाँ भी आप मिलने गए थे, जहाँ पे दिव्य चमत्कार की बातें हो रही थी, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी। क्या कहना चाहेंगे, मिलने के बाद क्या आभास हुआ आपको? मेरे हमारे व्यक्तिगत उनसे निजी संबंध है भाई। तो निजी संबंध अगर किसी से रहता है तो किसी आप विशेष उद्देश्य से थोड़े क्यों मिल जाता। निजी संबंध थे, बिहार आए थे, पटना आए थे, संयोग था, मेरी कथा चल रही थी बेगूसराय में, मुझे सूचना गई, मैं आया, मिला, 2 दिन के साथ हम लोग साथ रहे। साथ ही साथ मैं उनके कथा में भी जाता था, उन्हीं की गाड़ी में बैठ कर के वहाँ से आता भी था, मंच भी रहता था। हमारे उनके व्यक्तिगत संबंध हैं, दिव्य, आप देख लिए, दिव्य व्यक्तित्व है उनका। उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, उनकी आंखों की चमक देखिए, उनके भीतर का आत्मविश्वास देखिए। आप देखिए कि लाखों लाख जनता पटना से लेकर नौबत रोड पर, और लोगों को आश्चर्य होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक रैली करने के लिए अगर 10 लाख आदमी जुटाना हो, 25-30 करोड़ रुपया चाहिए, 2-3 महीने का टाइम चाहिए, हजारों की संख्या में गाड़ियों और वाहनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तब भी लोग आते नहीं हैं। श्रद्धा से तो नहीं आते, ढोकर लाए जाते हैं। लेकिन इसमें देखिए, आप पूछिए समिति वालों से तो क्या पैसा बांट करके बुलाया गया था?
अगर ऐसा हुआ होता तो ये समाचार भी आप ही लोग सबसे पहले चलाते। कोई वाहन किसी को भेजा गया था, लोग पैदल आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, बिहार के कोने कोने से आ रहे हैं। आने वाले कौन हैं? 80% वही लोग जिनको आज की राजनीतिक भाषा में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा इत्यादि इत्यादि के नाम से जाना जाता है। सब भगवान के भक्त हैं, सब हनुमान जी के भक्त हैं, और जैसे सुना सब आए। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि इस ऐश्वर्य के पीछे, इस चमत्कार के पीछे कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो होगी, ऐसे तो होता नहीं। श्री राम कथा आप कह रहे हैं सोनबरसा में, श्री राम कथा लगातार हर जगह आप कहा करते हैं, और चर्चा होती है कि जय श्री राम बोलने वाले बीजेपी के लोग होते हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही थी, बागेश्वर बाबा जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बोले कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वहाँ फिर हिंदू मुस्लिम की बात, जो भी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी के लोग जो हैं उनको बुलाए हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? देखिए, हम बात करते हैं, मैं जानता हूं उनको, और मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी राजनीतिक दल से उनका दूर दूर तो कोई संबंध नहीं। अब जो ऐसा कोई चमत्कार व्यक्तित्व हो जाएगा तो हर राजनीतिक दल के लोग भी उसको, उस पर अपना डोरी डालने का, उसे अपना लाभ और नफ़ा नुकसान देखने लगते हैं, जो स्वाभाविक है। वो केवल सनातन के हैं, सनातन का प्रचार करते हैं, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है, उनकी कोई यात्रा राजनीतिक होती नहीं है। अब ठीक है, अब वो जो बोलते हैं उससे किसी राजनीतिक दल को लाभ हो सकता है, किसी राजनीतिक दल को नुकसान हो सकता है। जो जिसको नुकसान होता है वो गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, जिसको लाभ होता है वो उनका जिंदाबाद करते हैं। ये राजनीतिक दलों का अपना देखने का नजरिया है, उनका अपना हिसाब है, उनको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए, जो लोग लाखों लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जानना चाहेंगे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आज का जो परिवेश है, युवा भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग को सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द हमारे दर्शकों। देखो, चारों तरफ हताशा है, निराशा है, मतलब बेचैनी है, छटपटाहट है, असंतोष है, अशांति है, उपद्रव है, और टेंशन है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। ये सब स्थिति आजकल विशेषकर युवाओं में वो इसलिए है कि युवा पीढ़ी अध्यात्म से भटक गई है। अगर आदि देखो, 28 साल का लड़का, कोई 28 साल तक जिसने पढ़ाई की हो, 18-18 घंटे इतना मेहनत से यूपीएससी परीक्षा पास की हो, और पहली बार कलेक्टर बना हो, बक्सर जिले की बात है, और 1 सप्ताह के अंदर एक छोटी सी बात से घर में तनाव होता है, और ट्रेन के नीचे अगर न रह कर को आत्महत्या कर लेता है, तो आप समझिए कि तनाव की क्या स्थिति है। ये थोड़ी ही है कि जो बेरोजगार हैं या गरीब हैं वही आत्महत्या कर, वैसे लोग कम करते हैं। देखो, हमारा एक मित्र था IAS ऑफिसर, वो चीफ सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी उत्तर प्रदेश में, उसने आत्महत्या कर ली। बड़े बड़े संत साधुओं को भी आत्महत्या करते हुए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आत्महत्या करते हुए देखे जाता है। IAS अफसर, IPS अफसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, MP, मंत्री, मिनिस्टर्स। सिलवासा के MP जो 5 बार रहे थे, उन्होंने मुंबई में जाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का मतलब है कि आदमी के अंदर आस्तिकता नहीं है, ईश्वर के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। सनातन में ये विज्ञान है। सनातन तो तनाव मुक्त होने का विज्ञान है, सनातन तो जीव को आनंद देने का विज्ञान है। जिसको सनातन में आस्था होगी, सनातन सिद्धांत को समझेगा, वो हर खुशी में भी और हर दुख के क्षण में भी वो लहराता रहेगा, आनंद से मुस्कुराता रहेगा। उसके अंदर हताशा, निराशा जैसी न कोई चीज़ होगी, न वो कभी आत्महत्या करेगा। मैं आज के नौजवानों से यही कहूँगा, देखो 4 दिन की ज़िंदगी है, आए हैं, जाना तय है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना भी तय है। जीवन में भौतिक उपलब्धि प्राप्त करना जरूरी है, उसके लिए पुरुषार्थ करो और ईमानदारी से पुरुषार्थ करो, लेकिन अपनी आस्तिकता बनाए रखो, भगवान में अपनी आस्था बनाए रखो, और ये मन में हमेशा भाव रहे कि अगर हमारे पूरे प्रयास के बाद भी हमारे मन के अनुकूल कुछ नहीं होता है, तो उसमें कुछ ईश्वर की विशेष इच्छा है। तो मेरी इच्छा हो गई, मेरी इच्छा की बात हो गई, मेरे मन की बात हो गई, तो आनंद ही आनंद। और मेरे मन की इच्छा नहीं पूरी हुई तो भगवान के मन की इच्छा पूरी हुई, तो उसमें भी आनंद ही आनंद। तो ये जीने की कला वो सीखें, अपने व्यक्तित्व को संतुलित करें, इस निष्ठा बढ़ावें, हनुमान जी का स्मरण करें, हनुमान जी का पाठ करें, अपना कर्म करें, हमेशा उनके जीवन में आनंद ही रहेगा। और जहाँ रहेंगे वहाँ आनंद से रहेंगे, दूसरों को आनंदित करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप लोग देख रहे थे
पूर्व डीजीपी रह चुके हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, लेकिन आजकल प्रवचन कथा कहते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि कहीं न कहीं एक अलग संतुष्टि मिलती है इनको, जैसे कि इनका कहना है कि नहीं, भगवान की यही इच्छा थी कि हम लोगों को सही मार्ग दिखा सके। राजनीति में जाना मेरा था ही नहीं, मेरा लक्ष्य ही नहीं था, भले ही मेरा लक्ष्य हो, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि आप उधर जाएं, क्योंकि आप जैसे लोगों की जहां ज़रूरत है वहां जाना होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यदि गुप्तेश्वर पांडे जी की चर्चा होती है तो पूरे बिहार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनको नहीं जानता होगा। क्योंकि जब ये डीजीपी थे उस समय तमाम जितने भी अपराधी तत्व के लोग थे, जितने भी गुंडे थे, जितने भी लुटेरे थे, थर थर काँपते थे। चूँकि बेगूसराय की इनकी कहानी देखा जाता था तो वहाँ पे भी इन्होंने, चाहे बिहार में, हर जगह इन्होंने जिस तरह शांति व्यवस्था बनाया, कहीं न कहीं वाक़ई अपने ईमानदारी और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं। तो लगातार इनके खबरों को और भी दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पप्पू जी के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।